तो हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट लगाया है। निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है 50 मिनट का। अभी यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले, जो हम लोग जिस तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग बुलिश ट्रैप एंड बेरिश ट्रैप भी कहते हैं, जैसा भी आज लगाया था मॉर्निंग में, गैप अप ओपन हुआ लेकिन वहां पे सबको फंसा दिया। तो यहाँ पर मैं विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत भी करता हूँ और मैं आपके साथ रमेश माने अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। अभी दोस्तों यहाँ पर हमने प्राइसिंग लगाई हुई है। ये है हमारा जो निफ्टी 50 का जो रेजिस्टेंस लेवल यानी सेलिंग का प्राइस 21,440, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल है हमारा 21,050, ये 400 पॉइंट का गैप है इसके अंदर। इसके पहले मार्केट आज क्लोज जो हुआ उसका हम लोग रिकैप लेते हैं। रिकैप देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, जैसा भी मार्केट ओपन हुआ था 21,717 के आसपास, हाई प्राइस इसका 21,750 एंड लो प्राइस इसका 21,193 के आसपास, और क्लोजिंग प्राइस इसका 21,239 के आसपास। ओपन प्राइस कितना है? ओपन प्राइस है 21,717 के आसपास, लेकिन क्लोजिंग उससे काफी दूर है 21,239 के आसपास, और हाई से भी नीचे है और लो से नजदीक है। तो समझो मार्केट कल जो ओपन होता है, जो आज के क्लोजिंग से थोड़ा भी नीचे क्लोज ओपन होता है, तो आगे फर्दर गिरावट आ सकती है, यहाँ पर ये कहना है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे जो सपोर्ट लगाया हुआ, सपोर्ट कितना है इसका? इसका जो सपोर्ट लेवल है 21,050 का, एंड ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका 21,440 के आसपास। तो अभी यहाँ पे हमने 50 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, इसको थोड़ा स्क्रॉल भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी ये जो निफ्टी है, निफ्टी हम लोग थोड़ा डेली चार्ट के अंदर एक कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। डेली चार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर आ गए। देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है, ये हाई लेवल है हमारा, ये हाई लेवल है 21,224 का, 22,124 का हाई। ये लो प्राइस कितना है इसका? ये दिखाया था इसका 21,285। अभी यहाँ पे जो क्लोजिंग दी हुई है, हमारे जो लास्ट वीक का जो हमारा लो है उसके बिलो दिया हुआ है 21,239, और ये हिसाब से देखा जाए तो ये बेरिश जोन में आ चुका है। यहाँ पे आपको एट द मनी वाला पुट बाय करना होगा फरवरी 2024 का, यानी जो मंथली वाला एक्सपायरी होगा 29 फेब 2024 का, जो है यहाँ पे पुट बाय करना है एट द मनी वाला। यहाँ पे ये संकेत दे रहे। अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे एक अजूबो अलग कुछ देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे जो, यहाँ पे सिर्फ याद रखना है, ये दो कैंडल बनी हुई है, ठीक है, दो कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस जो कैंडल का हाई कितना है, ये 16 जनवरी 2024 में बना हुआ है। इसका हाई प्राइस है 22,124, और जो अयोध्या का जो राम मंदिर है, जो रामलला का जो इनॉग्रेशन हुआ है, इसका जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसका डेट है 22 जनवरी 2024। यानी इस कैंडल का जो हाई है, जो रामलला का जो यानी जिसका आगमन हुआ है, इस तारीख को पहले सेलिब्रेट किया था निफ्टी ने। यहाँ पर ये देखो, ये प्राइस 22,124, यानी 22
जनवरी 2024 इस कैंडल का यह है, कितना है, इस कैंडल का हाई कितना है, ये 22,000, इसको ऐसा पकड़ो 124, ऐसा इसको पकड़ सकते, ये हाई प्राइस है, कितना हाई प्राइस है, ठीक है ना, ये हाई प्राइस इसका, इस कैंडल का हाई है ये 22,124। अभी जो मंडे को इनॉग्रेशन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उसका डेट यहाँ पर लगाया हुआ है हाई, ठीक है ना, वहां से देखो जैसा भी उन्होंने उसके बाद यहाँ पे गिरावट आई हुई है। यहाँ पर क्या हुआ है, जो सैटरडे मार्केट ओपन हुआ था या यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर चला गया था, फिर नीचे आया, बराबर है। अभी ये तो मारूबोंजू जो बड़ी कैंडल यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर बराबर है ना, यहाँ पे मारूबोंजू बड़ी कैंडल यहाँ पे बनाई गई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये बड़ी कैंडल बनी है, बराबर है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर ये कैंडल ने बताया है कि जो वीकली वाला लास्ट वीक का जो हमारा लो था 21,285 के बिलो इसने क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पर हम लोग एटीएम का पुट बाय कर सकते हैं। इस वीक का नहीं करना है, नेक्स्ट वीक या मंथली का, फेब का, इसके अंदर अच्छा पैसा बनेगा और हो सकता है तो हमें हमारा ये यहाँ पे ये सपोर्ट भी ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पर समझो हम लोग थोड़ा वीकली चार्ट के अंदर भी देखते हैं। वीकली चार्ट के अंदर ये हमारा जहां से मार्केट चलना शुरू हुआ, ये प्राइस है 20,230 के आसपास, यहाँ से ये जो पहला लाइफ आया था उसके बाद तेजी बनी। अगर यहाँ पे जो गैप बना है, गैप इसको मार्केट को पसंद आते नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो इसके पहले का लोग ये था, देखो ये जो था ना, यहाँ से चलना शुरू हो गए, ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन कितना है, 18,837 का येलो लाइन है। सबसे पहला हम हमारा पूरा फोकस इस रेट के ऊपर करते हैं, इस प्राइस के ऊपर 20,230 के आसपास। ये ब्रेक डाउन करने के बाद फिर आगे सोचेंगे 19,500 यानी 19,500, ये आगे की चाल रहेगी। तो आगे की चाल हम लोग बाद में सोचेंगे, सबसे पहला हम लोग ये जो गैप बने हुए, जैसा गैप छोड़ के चल रहा था, इसको इंटरडे के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा। इसके अंदर ये जिस तरह से गैप बन रही है, गैप फिलअप करने के लिए मार्केट आने आ सकता है नीचे, ठीक है। तो इसके ऊपर अच्छा समय दिया हुआ है ये एनालिसिस करने के टाइम। मैंने आपको एक फैक्ट बताया इसमें, इस 16 जनवरी 2023 के अंदर इसका हाई जो फैक्ट बताया मैंने कि 22,124 है, जो इनॉग्रेशन अयोध्या में हुआ 22 जनवरी 2024 में, इसका रेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम इस बारे में सोच सकते हैं कि एक साल के अंदर, एक साल के हो सकता है कि ये रेट वापस दिखाई नहीं देगा, हो सकता है मे बी, हम लोग गैस कर सकते हैं, ऐसा कुछ फाइनली फुल एंड फाइनल नहीं ऐसा ही होगा, लेकिन हो सकता है कि इस रेट को हम लोग यहाँ पे अगले साल ही देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो ईयर होगा ना अभी का, अभी हम लोग थोड़ा निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी चलते हैं थोड़ा, फिर हम लोग आगे डिस्कस। हम लोग यहाँ पर है ना बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट लगा है, लेकिन यहाँ पे डेली चार्ट लगाया हुआ है। ये जो हमारा हाई है, ये 48,300 के आसपास जो हाई था हमारा, ये यहाँ से ब्रेक डाउन किया, लो भी हमारा ब्रेक डाउन किया हुआ है। ये 45,450 के आसपास जो लास्ट वीक का जो लो था, लास्ट वीक का लो हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं कौन सा है। लास्ट वीक का लो हमारा कितना है, इसका हाई था 48,305 का एंड लो था इसका 45,430 का। ये एक ही कैंडल के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया इसको, आज ही ब्रेक किया इसने। तो यहाँ पे ये बेरी जोन में चला गया है, यानी जो लास्ट वीक का लो भी है उसने ब्रेक डाउन किया है 45,000
430 के आसपास ये ब्रेक डाउन किया है। तो इसके ऊपर अभी देखते हैं कि इसका जो हमारा स्ट्रेटेजी के अनुसार जो सपोर्ट लेवल है, हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है 45,480 के आसपास। ये जो प्राइस दी हुई यहाँ पे, ये प्राइस हमारा रेजिस्टेंस यानी सेलिंग का पॉइंट है 45,680 के आसपास। ये हमारा रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पर। हाँ ये है, ठीक है। और लो प्राइस इसका जो सपोर्ट लेवल क्या है इसका 44,450 के आसपास, ये हमारा सपोर्ट लेवल। इसका रिकैप देखा गया तो इसको ओपनिंग देखो कितना जबरदस्त हुआ था। मार्केट ने हमें कहाँ ट्रैप किया, गैप अप ओपन किया 46,495 ओपन प्राइस, हाई प्राइस है 46,580 एंड लो प्राइस इसका 44,886 एंड इसका क्लोजिंग प्राइस है 45,015। तो यहाँ पर जो ओपन प्राइस से भी क्लोज नीचे है और हाई प्राइस से भी नीचे है, तो इसके समझो 45,000 के बिलो ओपन होता है तो फर्दर गिरावट आएगी, फर्दर गिरावट आगे आएगी। अभी यहाँ पर हम लोग टारगेट वगैरह कुछ नहीं दे रहे, यहाँ पे सिर्फ हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर ही हम लोग सोच रहे हैं ना। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ से सॉरी, यहाँ से मार्केट चलना शुरू हुआ था। ये जो प्राइस है इसका, ये बैक टेस्ट है, देखो पूरा यहाँ से चलना होगा। ये प्राइस कितना है, ये 43,600 के आसपास है, बराबर है। ये प्राइस कितना है 43,600 के आसपास। इसके बाद ये जो इसका प्राइस कितना है, ये इसका प्राइस है 44,400। ये अभी हमारा रेजिस्टेंस, ये जो यहाँ पर हमारा सपोर्ट लेवल भी आया है। अभी समझो ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा। तो सिर्फ आपको चार्ट के ऊपर, ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए, प्योर श्योर इंट्राडे और लॉन्ग टर्म देखोगे तो इसका जो लास्ट वीक का जो लो था ये भी ब्रेक डाउन किया है 45,430 के आसपास। तो इसके बिलो भी चला गया है, ये इसके बिलो चला गया तो इसके अंदर फर्दर गिरावट आएगी। अब यहाँ पे मंथली वाला नेक्स्ट मंथ का, अभी ये आने वाला जो ईयर है, ये लिप ईयर है, इसका टोटल 8 आती है न्यूमरोलॉजी से, बराबर है। और दूसरा क्या है कि जो इंडिया विक्स भी 15 के आसपास चल रहा है। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हैं, जो बायर है, इसके लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी रहेगी। दोनों तरह से आपको ट्रेड मिलेंगे, अपर साइड के भी ट्रेड मिलेंगे, डाउन साइड के मिलेंगे। और 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है, इसके पहले देखा रहेगा कि जो गवर्नमेंट के जितने भी शेयर है बहुत बड़ी तेजी दिखाएगी। और आज उसको अच्छी तरह से पीट दिया इसको, है ना, जबरदस्त उसके अंदर पिटाई हुई है ना। और मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर भी अच्छी तरह से पिटाई हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एट द मनी वाला पुट बाय करके छोड़ देना है उसको। कहा ये मंथली वाला लेना फरवरी 29 2024 का, इस टाइम का कुछ मत करना। और यहाँ पे जैसे भी गैप बन रहे हैं, ये गैप है ना, ये गैप फिलअप करने के लिए मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे पहला ये यहाँ पर ही लो बनाया ना, ये लो कितना है इसका 44,486 है। अभी इसका जो यहाँ पे गैप बना वो कितना है, ये 44,530 का है ये गैप। तो बैक टेस्टेड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या बिहेव कर रहा है, कहाँ मार्केट चल रही है, आपको पता चलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग टारगेट नहीं दे रहे, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये वीकली लो इसने ब्रेक डाउन किया हुआ है, एट द मनी वाला पुट बाय करना वाला है। हो सकता है कल मार्केट गैप अप ओपन भी हो जाए, फिर गिरावट आ जाए, तो पॉसिबिलिटी पूरी है। जैसे कि सैटरडे, किसको पता नहीं था फ्राइडे के बाद सैटरडे अच्छी इतनी बड़ी तेजी निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर आएगी। फिर उसका कंटिन्यूशन हुआ है, मंडे को भी गैप अप ओपन हुआ। हमें क्या किया, ट्रैप किया गया तेजी के अंदर, पुलिस ट्रेंड दिखा के हमें ट्रैप किया गया पुलिस के अंदर गैप ओपन करके। लेकिन जो ये वीडियो इस चैनल को है और जो वीडियो देखते लगातार, वो
ट्रैप होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर हमने करीबन 150 वीडियो बनाई हुई है कि बुलिश ट्रैप क्या होता है, बेरिश ट्रैप क्या होता है और उसमें फंसते कैसे हम लोग जो रिटेलर है फंसते कैसे, ये पहले से यहाँ पे बताया गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।